हेलो स्टूडेंट एंड गार्जियंस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आप डेली की तरह लॉकडाउन पीरियड में जुपिटर ऐप पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 7.1 आपको ध्यान है कि मैंने सभी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 मैंने छोड़ा है, आप कर सकते हो। अब तो फ्लो में आ गए होंगे, आप फ्लो में आ जाएं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाए थे। अब आप आराम से इनको कर सकते हो। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कहना मुझसे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। आपको ध्यान होगा, जो डेली वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, वो मेरी बात समझ रहे हैं। मैं 1, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा पहले, और उसके बाद अदर क्वेश्चन। जैसे हमारा भैया नितिन है, इसने मुझसे कमेंट बॉक्स पर इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने के लिए। आज मैं ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इसके जोश को मैं कम करना नहीं चाहता। नहीं तो ये बहुत आगे के क्वेश्चन हैं। पहले हमको क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करने थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन भी आज समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को इंटरचेंज करना है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में चेंज करना है। अब ये चेंज जो हम करेंगे, कई बार बोर्ड में आया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। इनको चेंज करते हैं अपन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला हैं, और एक ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनके फॉर्मूला जो हमने आपको लिखाए थे। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये फॉर्मूला थे जनरल। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं अभी लिखूंगा क्योंकि मुझको ढंग से समझाने हैं दोनों क्वेश्चन। आप इसके एक्सरसाइज इस बुक के चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 71 पर टेबल दे रखी है, और टेबल पर कंप्लीटली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं इनको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में चेंज करके टेबल बना रखी है। लेकिन आपको वो टेबल रटनी नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनको चेंज करते हैं। एक बार आप जब सीख जाओगे तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए मुझको दोबारा से एक बार ये फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको चेंज करना बताऊंगा। ये राइट साइड में मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जिससे मैं इन फॉर्मूला का यूज करके और आपको सिखा सकूं और आपकी समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू है 1 कोसेक थीटा, पहले हम लिख चुके हैं फॉर्मूलाज। कोसेक थीटा इनवर्स हो गए 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। बोलो है या नहीं फॉर्मूले? ये रट रहे हैं आपको तो। टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। इसके बाद ये जो फॉर्मूला है साइन कॉस की फॉर्म में भी लिख लें इनको।
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सभी का यूज होना है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। उसके बाद ये थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कंप्लीट आपके फॉर्मूला हो गए। इनसे ट्रांसपोज करके दो दो फॉर्मूला और बनते हैं, आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आप ट्रांसपोज करके भी इनके फॉर्मूला बना सकते हो, बनाए हैं पहले। ये सभी आपको लर्न होने चाहिए। पहली बात तो जैसे काउंटिंग हमको हमेशा लर्न होती हैं, उनको अलग से याद करना नहीं पड़ता। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे आइए। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए आप। ये है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन टर्म ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। आपको ये एक्सप्रेस करना है, बुक सबके सामने है ही, और आप कहो तो भले मैं इसके क्वेश्चन भी लिख देता हूं आपको। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज in term of sec theta for angle theta, for angle theta। अब ये समझो, आप सॉल्व करना है आपको। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनको आपको सेक थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। अब भाई सेक थीटा को सेक में क्या चेंज करेंगे हम? सेक थीटा का सेक थीटा ही होता है, इसका मतलब 5 को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन करें साइन को। अब साइन थीटा को हम चेंज करें किसकी फॉर्म में? सेक की में। अब साइन का तो सीधा रिलेशन सेक से नहीं है, सीधा सेक से रिलेशन साइन का नहीं है। तो साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से तो रिलेशन है इसका। तो हम करेंगे क्या इसमें कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का इसका यूज करेंगे, और ट्रांसपोज करके साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को सेक में चेंज कर दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा है ये, तो बोथ साइड का क्या ले देंगे? स्क्वायर रूट। तो ये रह जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक थीटा। देखो आप, साइन चेंज हो गया किसमें? सेक में चेंज हो गया, सेक की फॉर्म में चेंज हो गया। साइन थीटा को सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आते हैं कॉस पर। ये नंबर फर्स्ट था, नंबर सेकंड लेते हैं जैसे कॉस का। अब कॉस थीटा तो फॉर्मूला ही है 1 अपॉन सेक थीटा है, सीधा चेंज ही बैठा है, तो हुआ। पहले से तैयार बैठा है भाई, हम तो तैयार बैठे हैं। इसके बाद लेते हैं टेन थीटा को, थर्ड पे लो आप टेन थीटा। अब टेन थीटा जो है आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस आइडेंटिटी का यूज करोगे कि सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
कहने का मतलब हमको देख लेना चाहिए कि जिसमें चेंज करना है, जिसको चेंज करना है, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, ये आपको इसमें से देख लेनी है। जैसे टेन को चेंज करना है और सेक में करना चेंज, तो ये रही। तो बाई ट्रांसपोज मेथड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोथ साइड का क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया टेन का, टेन चेंज हो गया सेक स्क्वायर में। इसके बाद बात करते हैं अपन कोसेक। कोसेक थीटा को चेंज करना है। अब कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का, 1/साइन। और साइन का हम पहले चेंज कर चुके हैं। साइन का है ये रहा अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा। तो ये 1/साइन, साइन का क्या है, ये इनवर्स है। तो आप सीधा ही इसको लिख सकते हो dr nr बन जाएगा, और nr जो है वो dr बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लास्ट में बच्चा कौन, सेक। सेक तो खुद सेक में है ही, तो सेक का तो क्या होगा, सेक ही होगा। सेक थीटा तो सेक थीटा ही होगा भाई। सेक थीटा को सेक थीटा में और कैसे चेंज करोगे। उसके बाद आता है हमारा कौन, लास्ट में कॉट। कॉट थीटा जो है वो कोसेक टेन का क्या है, टेन का इनवर्स है। तो टेन का है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन की जगह लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कंप्लीट जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमने चेंज कर दिए सेक थीटा की फॉर्म में। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आपको ही करना है। मैं ये 2 क्वेश्चंस जो नितिन ने पूछे हैं, नहीं उसके टेंशन रहेगा, सर ने इतने दिन हो गए हमको आंसर नहीं बताए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये जो क्वेश्चन है जो इसने लास्ट में पूछे हैं मुझसे, बड़े जोश में है ये भैया। क्वेश्चन है 29 जो है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा सॉरी प्लस टेन थीटा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, then prove that अब ये फॉर्मूला मैं रेज कर देता हूं। then prove that p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अब आप देखिए P की जो वैल्यू है LHS में, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे और P की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। LHS P स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू पुट करेंगे तो P है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए आप यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो इसको आप। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही नीचे है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम आएंगे इस साइड में। आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है, इसको आप रीअरेंज करो, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 को आप यहां से यहां अरेंज कर लीजिए, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 वाला पार्ट है, इस 2 वाले पार्ट को आप 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, यहां देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसको आप सेट कर लीजिए उस साइड में। इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, या आप चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां लिख सकते हैं इसको हम, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर करो आप। तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने ये लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ये। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। आप देख रहे हो एनआर जो है टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, ये नीचे से भले ही अपन कॉमन ले सकते हैं, 2 सेक थीटा कॉमन आ गया, ये रह जाएगा कॉमन लेकर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखिए एनआर में से भी कॉमन आ जाएगा, 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है एनआर में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, ये हुआ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, ये जो टेन थीटा को चेंज कर दो आप किसमें, यहां आइए आप, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक है 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट, क्या रह जाएगा बताओ, साइन थीटा इक्वल टू आर एच एस। मेरे विचार से समझ में आपके आ गया होगा। आप ध्यान से देखिए, ढंग से देखोगे आप ध्यान से तो आपके सब समझ में आएगा। अब मैं आपको 30 वाला क्वेश्चन और कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो कि भाई हम कुछ ज़्यादा आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो भले ही हम आपको थोड़ा कम कर सकते हैं होमवर्क। तो वैसे मैं 4 और 5 क्वेश्चन ही आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चले हम। क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में ये है कि इफ कॉसे अपॉन if
कॉस ए अपॉन कॉस बी, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू एम, एंड कॉस ए अपॉन साइन बी equal to n, then prove that m square plus n square, m square plus n square into cos square b equal to n square। अब आप देख लीजिए, इसमें हम अभी जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह सॉल्व होगा ये। LHS लेंगे हम, और LHS में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, और हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू, क्यों m और n है इस समय अननोन है, ये इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सो m स्क्वायर मीन्स cos a अपॉन cos b होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos a अपॉन साइन बी होल स्क्वायर, और ये कंप्लीटली लार्ज ब्रैकेट में रखेंगे इसको, क्योंकि अब ये कॉस स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए ये हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, आपको एक्सपोनेंट की जो फॉर्मूला है ए अपॉन बी होल पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, दोनों पे पावर चेंज हो जाती है, तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर वी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर बी से। अब आप देखिए ये इसका एलसीएम ले लें हम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, इसका एलसीएम हो गया। कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट, साइन स्क्वायर बी बचेगा, साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से इसको डिवाइड करेंगे, कट हो गया, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहां तक मतलब ये सॉल्व हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्लीटली किससे, कॉस स्क्वायर बी से। अब हम चलते हैं RHS में, इसमें एनआर में देख रहे हैं अपन, कॉस स्क्वायर ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर बी हम चाहें तो यहां कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट हो जाएगा, कॉमन आ रहा है एनआर में कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। देखिए आप साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला का यूज किया आपने, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का आपने यूज किया है। यहां पर आके आप ये ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर एम वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो, इस पावर को आप एक साथ लिख सकते हो। और यहां आप देख रहे हो कि ये cos a अपॉन साइन बी, cos a अपॉन साइन बी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू
RHS, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक रहा भैया नितिन? दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो चुके हैं, समझ गए होंगे आप ढंग से। मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट डे सॉल्व करवा सकता हूं, और कोई प्रॉब्लम आती है पहले भी हम आपको बता चुके हैं, डेली रूटीन में आपको शायद पता है। कमेंट बॉक्स पर आप कोई प्रॉब्लम है उसको बताइए। जो क्वेश्चंस आपको हम यहाँ से देते हैं उनके आंसर आप उस कमेंट बॉक्स पर देंगे, और डेली ढंग से वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। होमवर्क देखो अब आप, आज आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूं एक्सरसाइज 7.1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 16 to 18 आपको 16, 17, 18 ये 3 क्वेश्चन, और ये जो मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क की कॉपी में सॉल्व करने हैं। कल मैं आपको न्यू क्वेश्चन एकदम हटके होंगे, आपको कहीं मिलेंगे नहीं, बुक में नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ओके, थैंक्स।